हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि 4 सितंबर 2024 को हुआ था। इसकी आंसर की हम डिस्कस करेंगे, उसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो आपने क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और इसकी जो आंसर की है वो आप 13 सितंबर तक चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन इसमें गलत लगता है तो आप क्या है 13 सितंबर से पहले पहले क्या है क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन की जो फीस है चैलेंज की वो 200 रहेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं, यूजीसी नेट, सेट, पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के, पीएचडी एंट्रेंस और एमए एंट्रेंस के क्वेश्चन पेपर, तो आप क्या है मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो एक बारी आपने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखने हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस नेट एग्ज़ाम की, जो कि 4 सितंबर 2024 को हुआ था। इसकी आंसर की हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 51, वो है यूनाइटेड नेशन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था। तो इसका जो सही कालक्रम है, सीक्वेंस है, वे है ई यूएन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़ की स्थापना। फिर है सी, पहला यूएन शांति रक्षक बल स्वेज नहर भेजा गया। फिर है ए, यूएन शांति रक्षक साइप्रस भेजे गए। फिर है बी, यूएन शांति रक्षक आयोग की स्थापना। फिर है डी, महासभा ने सतत विकास लक्ष्यों को अंगीकृत किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3, क्वेश्चन नंबर 51 का। क्वेश्चन नंबर 52 है, न्यायिक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो ए है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा में निर्जातीय और धार्मिक संतुलन सुनिश्चित करने के लिए क्यूबेक प्रोविंस से 3 न्यायाधीश है। तो ये भी सही है। फिर है बी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ जर्मन के कुछ न्यायाधीश बुंडेसटाग और बुंडेसट्रॉक द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। फिर है डी, 1787 के यूएस संविधान ने न्यायिक पुनर्विचार को सुस्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3, ए, बी और डी। तो ये भी क्या है, डिफिकल्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 53 है, यूएन महासचिवों को उनके कालक्रम के अनुसार क्या है व्यवस्थित करना था। तो ये क्या है जो 18 जून 2024 को हुआ था, वहाँ भी क्या है जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चन है वो काफ़ी पूछे गए थे। तो यूएन के जो महासचिव है उसका सही क्रम होना था। पहले है यूथांट, फिर है ई, कुर्त बल्दहीम, फिर है ए, बुत्रस घाली, फिर है डी, कॉफ़ी ए आनंद, फिर है बी, बान की मून। तो इसका भी जो राइट आंसर है वो है 3। क्वेश्चन नंबर 54 है, उग्र मानववाद की धारणा किसने दी। तो उग्र मानववाद की जो बात करते हैं वो करते हैं एम.एन. रॉय। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 55 है, किस वर्ष में स्वामी विवेकानंद ने वेदांत के शिक्षण के लिए ब्रह्मावदीन आवधिक पत्रिका की शुरुआत की। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, फैक्ट पूछा गया था। तो ये भी आप कह सकते हैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, क्योंकि इतने फैक्ट आप याद नहीं रख पाते। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ए, 1895। क्वेश्चन नंबर 56 है, गैब्रियल आर्मर्ड ने प्रभावक समूह प्रेशर ग्रुप को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, सही को पहचाने। तो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से क्वेश्चन था। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में एक टॉपिक है डेवलपमेंट, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वे बात करते हैं एसोसिएशनल
प्रेशर ग्रुप की, नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप की, इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप की और एनेमिक प्रेशर ग्रुप की। लेकिन वो नॉन एनेमिक प्रेशर ग्रुप की बात नहीं करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होना था ए, बी, सी और डी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगर हम बात करें इस टॉपिक से, तो जो डब्ल्यू रोस्टो है उनके जो विकास का जो सिद्धांत है टेक ऑफ मॉडल, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। और जो डिपेंडेंसी जो थ्योरी है वॉलेस्टीन की, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो राष्ट्रपति शासन वाले राज्य और उसका कार्यकाल के साथ मैच करना है। तो ये भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। तो इसका सही जो सीक्वेंस है बनेगा वे है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ए का 4, फिर है असम तो बी का 1, फिर है हिमाचल प्रदेश सी का 2 और उत्तराखंड डी का 3। तो ए इसका सही सीक्वेंस था क्वेश्चन नंबर 57 का। क्वेश्चन नंबर 58 है, अरेंज द फॉलोइंग डिजाइन सार्क ईयर इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। तो इसका जो सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है 58 का, वो बनेगा बी, सार्क ईयर ऑफ गर्ल चाइल्ड, फिर है सी, सार्क ईयर ऑफ एनवायरनमेंट, फिर है डी, सार्क ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, फिर है ए, सार्क ईयर ऑफ यूथ, फिर है ई, सार्क ईयर ऑफ पॉवर्टी इरेडिकेशन। तो 3 इसका सही सीक्वेंस था। लेकिन एक चीज़ अगर आपने देखी होगी, जो ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उनके जो आंसर है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 3 है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आप इस तरह से भी एलिमिनेट कर सकती है या गैस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, सही कथनों की पहचान करें। तो ए है, 7वें सार्क शिखर सम्मेलन में गरीबी उन्मूलन पर सर्वसम्मति को अंगीकृत किया गया था। तो बिल्कुल सही। फिर है बी, गिउसिपे मैजिनी ने ऑन नेशनलिटी पुस्तक लिखी। तो ये भी सही है। फिर है सी, वी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत समाज की स्थापना नहीं की। तो उन्होंने की थी अभिनव भारत समाज की स्थापना। तो ये गलत हो जाएगा। डी है, जग्रेन हैबरमॉस फ्रैंकफर्ट स्कूल की दूसरी पीढ़ी के अग्रणी प्रतिपादक है। तो बिल्कुल सही। ये क्या है, फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े हुए है और ये क्या है, नव मार्क्सवादी थिंकर है। फिर है ई, भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका से योजना निर्माण प्रक्रिया को अपनाया। तो नहीं, ये गलत है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा ए, बी और डी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है 59 का। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 पर विचार करें। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध इनमें से केवल किसके आधार पर विभेद नहीं करेगा। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था फ्रेंड्स। यहाँ थोड़े कन्फ्यूज हो सकते थे आप। जैसे आर्टिकल 15 में कहा गया है कि राज्य क्या है या सरकार क्या है, किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर क्या है, भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन आपने कभी भी प्रजाति के आधार पर नहीं पढ़ा होगा जब भी आपने आर्टिकल 15 पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ प्रजाति भी शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, तो 60 का जो राइट आंसर है वो है 4। 61 है, सूची ए को 2 के साथ मिलान करना है। तो ये तो इजी क्वेश्चन था। राज्यों का निर्माण, तो सबसे जो लास्ट राज्य बना है वो बना है तेलंगाना 2014 में। तो बी का 1 सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 ही में था, ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते थे अगर आपको बाकी का पता नहीं था। तो झारखंड राज्य की जो स्थापना हुई है 2000 में। ठीक है, 2000 में 3 राज्य बने थे, झारखंड, उत्तराखंड और तीसरा है उड़ीसा आई थिंक। तेलंगाना बना था 2014 में, गोवा 1987 और सिक्किम 1975 में। तो बी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 61 का। सॉरी, झारखंड होना है वहाँ जो, सॉरी फ्रेंड्स, उत्तराखंड।
झारखंड और छत्तीसगढ़ 2000 में बने थे ये, ठीक है। सन 2000 में ये राज्य अस्तित्व में आए थे। तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन था। 62 है, किसने कहा प्रबंधन के मामले में कुछ भी निरपेक्ष नहीं है, यदा कदा ही हमें एक समान स्थितियों में समान सिद्धांत 2 बार लागू करना होता है, भिन्न परिवर्तनीय परिस्थितियों के लिए छूट दी जानी चाहिए। तो ये कहा है 62 हेनरी फेयोल ने, ठीक है। तो 4 इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 62 का। क्वेश्चन नंबर 63 है, शिकागो में उस विश्व धर्म संसद के अध्यक्ष कौन थे जिसमें स्वामी विवेकानंद ने अपना प्रसिद्ध उद्बोधन दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा अगर आप एलिमिनेट करते इसको तो आप इसका आंसर निकाल सकते थे। तो जो 1893 में जो स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में भाषण दिया था विश्व धर्म संसद में, ठीक है। तो वुड्रो विल्सन तो नहीं थे उस समय, ठीक है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, ठीक है। लियो टॉल्स्टॉय भी नहीं होने थे। अब यहाँ 50-50 वाला आपका ये आंसर होना था। तो इसमें से आप क्या है तुक्का लगा सकते थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3, जॉन हेनरी वेरोज। तो इस तरह भी आप एलिमिनेट करके क्या है ऑप्शन को काट करके इसे आप आंसर कर सकते हैं। 64 है, किस प्रधानमंत्री के अंतर्गत 73वें और 74वें संविधान संशोधन एक्ट पारित हुए? तो ये हुए थे वीपी नरसिम्हा राव, उस समय देश के प्रधानमंत्री थे 1992-93 में, ठीक है। तो 1991 से 96 तक ये रहे। क्वेश्चन नंबर 65 है, मूक नायक समाचार पत्र को प्रकाशित किया था। तो मूक नायक जो समाचार पत्र है वो प्रकाशित किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। तो 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, कौन से राजनीतिज्ञ 2 राज्यों के मुख्यमंत्री बन चुके हैं? तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन था और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। तो 66 का जो राइट आंसर है वो है ND तिवारी। 67 है, राजनीतिक विचारों के संबंध में सही कथनों का चयन करें। तो ए है, जॉन लॉक संवैधानिक सरकार के होने के हिमायती थे। तो बिल्कुल सही, वो संवैधानिक शासन या सरकार की बात करते थे और कहते थे कि जो प्राकृतिक अधिकार है, ठीक है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के जो 3 अधिकार की वो बात करते हैं जॉन लॉक, उसकी रक्षा के लिए वो क्या बोलते हैं कि एक सरकार होगी, ठीक है, जो कि संवैधानिक होगी। बी है, मोंटेस्क्यू ने शक्तियों के पृथकीकरण के रूप में नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली का प्रस्ताव दिया, जो कि 1787 में ब्रिटिश संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता बना। तो नहीं, ये गलत है। तो बी सही नहीं है। सी है, जेरेमी बेंथम ने अपने उपयोगितावाद के विचार को विकसित किया। तो बिल्कुल सही, जो बेंथम है उन्होंने उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है वो दिया था, जिसमें वो बोलते हैं कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करते हैं, कि राज्य का काम होगा व्यक्ति के सुख को बढ़ाना और दुख को कम करना। डी है, JS मिल ने स्त्रियों के समावेशन के साथ लोकप्रिय सहभागिता के विस्तार के लिए तर्क दिया। तो बिल्कुल सही है। द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन जो इनकी बुक है JS मिल की, तो उसमें वो बात करते हैं स्त्रियों के समावेशन के साथ लोकप्रिय सहभागिता के विस्तार की। ई है, थॉमस हॉब्स ने अपनी क्लासिकल रचना फिलॉसफी ऑफ राइट्स में राजनीतिक वादता के आधारों की चर्चा की। तो ये गलत है फ्रेंड्स, फिलॉसफी ऑफ राइट्स जो बुक है वो है हेगल की, ठीक है, ना कि थॉमस हॉब्स की। तो 67 का जो राइट आंसर बनेगा A, C और D। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। 68 है, सूची A को 2 के साथ मिलान करना है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, तो ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। नेशनल असेंबली नाम है पाकिस्तान की संसद का, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन्स होते हैं है यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में। नेटसेट है इजराइल में। नेटसेट ये क्या है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो है 3,
ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। क्वेश्चन नंबर 69 है, हु प्रपोज द आइडिया ऑफ पितृभूमि फादरलैंड एंड पुण्य भूमि होली लैंड इन द क्लासिकल टेक्स्ट ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुत्व। तो हिंदुत्व की बात करते हैं वी.डी. सावरकर, और जिसमें कि वो आइडिया या विचार देते हैं पितृभूमि और पुण्य भूमि का। ठीक है, तो 3 इसका राइट आंसर है 69 का। 70 है, तुलनात्मक राजनीति के संदर्भ में सही कथनों का चयन करें। तो ए है, पारंपरिक उपागम में मूल्यपरक अध्ययन पर बल दिया जाता है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो ट्रेडिशनल थ्योरी है या अप्रोच है, जब उसमें ट्रेडिशनल और जो आधुनिक जो सिद्धांत है उसमें जब हम डिफरेंस करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसमें क्या है, वैल्यू को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ठीक है, तो ए बिल्कुल सही है। फिर है बी, व्यवहारवाद या व्यवहारात्मक उपागम एक महत्वपूर्ण पारंपरिक उपागम है। तो फ्रेंड्स, जो व्यवहारवाद आया था, ठीक है, इसके जो पिता है वो है डेविड ईस्टन, और इसके जो आध्यात्मिक पिता है वो है चार्ल्स मेरियम। तो ये पारंपरिक नहीं था, ये आधुनिक उपागम में हम इसको रख सकते हैं। तो बी गलत है। सी है, डेविड ईस्टन व्यवहारवाद के अग्रणी सिद्धांतकार है। तो ये तो अभी हमने पहले ही डिस्कस कर दिया। डी है, डेविड ईस्टन के आगत निर्गत विश्लेषण में मांगों, समर्थनों और प्रतिपुष्टियों यानी कि फीडबैक के रूप में 3 मुख्य परिवर्तीय चर होते हैं। तो ये भी सही है। ठीक है, जो ईस्टन ने जो सिस्टम अप्रोच दी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, उसको इनपुट आउटपुट मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। ये है, राजनीतिक हत्या राजनीतिक विकास का एक महत्वपूर्ण सकारात्मक सूचक है। तो ये तो गलत है। राजनीतिक हत्या वो सकारात्मक सूचक कैसे हो सकता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट का। तो 70 का जो राइट आंसर बनेगा ए, सी और डी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 70 का। क्वेश्चन नंबर 71 है, इसमें भी लिस्ट 1 को 2 के साथ मैच करना है। तो भारत के राष्ट्रपति का उनके कार्यकाल के साथ मैच करना है। तो जून 2024 का जो पेपर था वो इसी टाइप के थे, क्योंकि यहाँ उस समय क्या है, बहुत सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आई थिंक आप ये प्रिपरेशन करके गए होंगे। तो 71 का जो सही मिलान है वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये रहे 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। फ़खरुद्दीन अली अहमद, तो ये रहे राष्ट्रपति 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। फिर है नीलम संजीवा रेड्डी, तो सी का 1 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। फिर है आर वेंकटरमन, तो ये रहे 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक। तो 3 इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 71 का। 72 है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों गठन के वर्ष को कालक्रम में व्यवस्थित करना था। तो सबसे पहले जो पार्टी है या दल है, गठन होता है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी का। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे पहले जस्टिस पार्टी हुआ करती थी 1916 में। ठीक है, उसके बाद 1937 या 37 में क्या है, जस्टिस पार्टी को कन्वर्ट किया गया डीएमके में। ठीक है, उसके बाद है सी तेलुगु देशम पार्टी। फिर है डी असम गण परिषद। फिर है बी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। फिर है ए जनता दल यू। तो 3 इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 72 का। 73 है, किस नागा रानी ने महात्मा गांधी के आह्वान पर प्रतिक्रिया दी और ब्रिटिश शासन के विरोध में क्रांति का झंडा बुलंद किया। तो ये भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। यहाँ भी क्या है, आपको तुक्का ही लगाना था, क्योंकि इतना डेप्थ में आई थिंक किसी ने नहीं पढ़ा होता है। तो 73 का जो राइट आंसर है वो है 2 रानी गाइडी ल्यूई।
74 है, भारत में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था। तो ये तो इजी क्वेश्चन था 1976 को, सी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 75 है, किसने कहा कि श्री अरविंदो ने हेगल के परम जीवात्मा के बोध को आत्मसात किया और इसे समसामयिक अर्थों में पुरातन हिंदू वेदांत पद्धति के पुरातत्व विषयक कार्य ढांचे को आमूल पुनः संरचना के लिए नियोजित किया? तो ये कहा था स्टीव ऑडिन ने। ठीक है, तो अरविंदो घोष जो थे वो हेगल से प्रभावित थे। जो हेगल विश्व आत्मा या परम जीवात्मा का जो सिद्धांत देते हैं, ठीक है, उससे वो प्रभावित थे। और वो जो वेदांतवाद है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जो वेदांत और नव वेदांतवाद का सिद्धांत देते हैं, उससे भी अरविंदो घोष प्रभावित थे। तो 4 इसका राइट आंसर है 75 का। क्वेश्चन नंबर 76 है, अब्राहम मैस्लो के संदर्भ में सही की पहचान करें। तो ये तो इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब्राहम जो मैस्लो है वो नीड ऑफ हायरार्की के 5 वो सिद्धांत देते हैं या 5 स्टेप वो बताते हैं, जिसमें पहला होता है शारीरिक आवश्यकता मनुष्य की। ठीक है, फिर उसके बाद होती है सुरक्षा की आवश्यकता, फिर अपनेपन की आवश्यकता, फिर उसे समाज में सोसाइटी में आदर भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, और उसकी लास्ट जो इच्छा होती है मनुष्य की वो होती है आत्मसिद्धि, ठीक है, या प्रत्यक्षीकरण। लेकिन मनोरंजन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो 76 का जो राइट आंसर होगा ABCD। तो ऑप्शन नंबर 4 में है ABCD। क्वेश्चन नंबर 77 है, गलत कथनों की पहचान करें। तो जैक्स दरिदा ने स्पेक्ट्रस ऑफ मार्क्स पुस्तक लिखी, तो ये सही है। दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्मक मानववाद के विचार का विरोध किया, तो ये तो गलत है। वे क्या है, जो एकात्मक मानववाद है उसका समर्थन करते थे, ना कि विरोध। संघवाद को भारतीय संविधान निर्माता द्वारा ब्रिटिश संविधान से गृहीत किया गया था, तो ये भी गलत है। संघवाद लिया था कनाडा के संविधान से। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति है, तो ये भी सही है। पंचायती राज प्रणाली ने भारत में महिलाओं के लिए 45% आरक्षण उपलब्ध कराया, तो 50% आरक्षण की बात की गई थी, ना कि 45। तो ये भी गलत है। तो यहाँ पूछा गया था जो कथन गलत है उसकी पहचान करनी है। तो A, C और E, सॉरी B, C और E। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ गलत है, तो 3 इसका राइट आंसर होना था 77 का। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से सही कथनों की खोज करें। तो ए है, योजना आयोग के समान नीति आयोग को भी भारत सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा गठित किया गया था, तो बिल्कुल सही। योजना आयोग को कन्वर्ट किया गया था नीति आयोग में 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, और ये क्या है, नीति आयोग क्या है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, तो ये भी कई बार क्वेश्चन आया है कि ये कौन सी बॉडी है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल 2 टाइप की होती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, तो ए सही है। अब बी है, ग्राहक संरक्षण अधिनियम 2023 ने पहले के ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 को निरस्त किया और प्रतिस्थापित कर दिया, तो ये गलत है। सी है, नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए विश्व में सबसे पहला लोकतांत्रिक संस्थान रूस का अम्बुड्समैन है, तो ये गलत है, रूस का नहीं था, वो स्वीडन का था। तो बी और सी दोनों गलत है। भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ARC ने लोकपाल और लोकायुक्त के गठन की अनुशंसा की, तो बिल्कुल सही। इसने रिकमेंडेशन दी थी प्रथम प्रशासनिक सुधार 1966 में। ई है, भारत के प्रथम ARC के अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे, तो ये भी सही है। तो सही कथन है A, D और E, तो ऑप्शन नंबर 3 ये राइट आंसर है 78 का। क्वेश्चन नंबर 79 है, डीप इकोलॉजी गहन पारिस्थितिक की शब्द का खोज किसने की, तो इसकी खोज की थी आर्ने नेस ने, तो ए इसका राइट आंसर है, ये इजी क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 80 है, कौन से मुख्यमंत्री को भारत में पहली बार अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करके हटाया गया? तो यहाँ कई स्टूडेंट कंफ्यूज हुए होंगे। एन.टी. रामाराव, कईयों ने ये लगाया होगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर था वो था 2, M.S. नंबूद्रीपाद। ठीक है, एन.टी. रामाराव की जो सरकार थी वो 350 के तहत क्या है, जो हिमाचल के जो मुख्यमंत्री रहे 2 बार, रामलाल ठाकुर, ठीक है, तो उस समय क्या है वो राज्यपाल थे। ठीक है, तो उन्होंने गिराई थी एन.टी. रामाराव की सरकार। तो 2 इसका राइट आंसर है 80 का। 81 है, ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन था। 81 का जो राइट आंसर है वो है 1932 में। 82 है, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी और हाइपोक्रेसी पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी डॉयल्ड बाल्डो ने। 83 है, योजना आयोग को नीति आयोग में कब बदला गया? तो 2015 में, अभी ऊपर भी हमने डिस्कस किया, 1 जनवरी 2015 में। 84 है, निम्नलिखित में से यूएस राष्ट्रपति 1868 में अमेरिकन कांग्रेस महाभियोग कार्रवाइयों में एक वोट से बचे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एंड्रयू जॉनसन। 85 है, भारतीय संविधान के संदर्भ में सही कथनों का चयन करें? तो राज्यपाल को प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो गलत, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है राज्यपाल को। अटॉर्नी जनरल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो बिल्कुल सही। यूपीएससी के अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो बिल्कुल सही। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है? बिल्कुल गलत, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है 85 का वो है बी, सी और डी, ऑप्शन नंबर 2। 86 है, लिस्ट 1 को 2 के साथ मैच करना है? तो ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो ये बुक है जॉन रॉल्स की, 1971 में इन्होंने ये लिखी थी। फिलॉसफी ऑफ राइट है फ्रेडरिक हेगल ने, 1809 में ये लिखी थी इन्होंने बुक। टुवार्ड्स ए रैशनल सोसाइटी और स्टेट एंड रिवोल्यूशन, तो अगर 2 आपको आती थी तो एलिमिनेट करके आप इसे आंसर कर सकते थे। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, यहाँ 2 जगह है, ए ऑप्शन। उसके बाद है फिलॉसफी ऑफ राइट, बी का 4, तो बी का 4 यहाँ एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर 4 में। सी का 2, टुवार्ड्स ए रैशनल सोसाइटी, तो ये है बुक हैबरमॉस की। स्टेट एंड रिवोल्यूशन बुक है व्लादिमीर इलिख लेनिन की। एटी 87 है, भारत में लोकसभा अध्यक्ष ने 1954 में निम्नलिखित मुद्दों के परीक्षण के लिए पडास्कर समिति की नियुक्ति की? तो ये भी यहाँ एलिमिनेट करके आप कर सकते थे। पंचायती राज की स्थापना 1991-92 में हुई थी। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो इंदिरा गांधी ने 1976 में इसे लाया गया था, और धन विधेयक की बात की गई है 1910 में आर्टिकल में। तो ऑप्शन 3 बचता है। ठीक है, तो आप यहाँ गैस करके लगा सकते थे प्रदत्त विदायन, ठीक है, 1954 में इस समिति की नियुक्ति की थी लोकसभा अध्यक्ष ने। तो 3 इसका राइट आंसर है 87 का। क्वेश्चन नंबर 88 है, रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन था। 88 का जो राइट आंसर है वो है 1918। 89 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सावधानी पूर्वक पढ़ें और गलत कथन का चयन करें। तो जो मौलिक कर्तव्यों को 44वीं संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो ये गलत है। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया। फिर है संसद मौलिक कर्तव्यों में संशोधन नहीं कर सकती, तो बिल्कुल कर सकती है, तो ये भी गलत है। मौलिक कर्तव्यों को रिटों के माध्यम से परिवर्तित किया जा सकता है, तो ये भी गलत है। रिट आर्टिकल 32 में फंडामेंटल जो राइट्स है उसके तहत प्रयोग की जाती है। अनुच्छेद 51A में
11 मौलिक कर्तव्य है, तो बिल्कुल सही। ई है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रोत्साहन एक महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य है, तो ये गलत है। तो यहाँ गलत कथन का चयन करना था, तो डी को छोड़कर बाकी सभी गलत है। तो डी तीनों में था, सिर्फ एक में नहीं था, बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी और ई। 90 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्र कहलाने वाले कुछ निश्चित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करता है? तो आर्टिकल जो 244 है वो राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि किस एरिया को क्या है अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है। तो 2 इसका राइट आंसर था 90 का। 91 है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एलीट थ्योरी। तो जो एलीट थ्योरी है उसके संदर्भ में आपने जो सही स्टेटमेंट है उसका चयन करना था। तो ए है, रॉबर्ट डाहल एडवोकेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीआर्की डेमोक्रेसी। तो बिल्कुल सही, जो रॉबर्ट डाहल है वो बात करते हैं बहुल लोकतंत्र की, ठीक है। बी है, जॉन प्लेजांस आर्ग्यूड दैट इफ द बिल ऑफ द पीपल इज ए माइथ देन बिल ऑफ द माइनॉरिटीज आल्सो बिलोंग टू द सेम कैटेगरी। तो ये भी सही है। सी है, गिटानो मॉस्का advocated the idea of elite theory in his classical work the political parties। तो ये गलत है। डी है, रॉबर्ट मिशेल एडवोकेट द आइडिया ऑफ आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। बिल्कुल सही, अल्पतंत्र का लोह नियम देते हैं रॉबर्ट मिशेल। तो ए, बी, डी सही है। ई है, सी राइट मिल्स एडवोकेट हिज आइडिया ऑफ एलीट पावर इन हिज बुक द मैनेजरियल रेवोल्यूशन। तो ये गलत है, इसमें ये नहीं देते हैं, इसकी बात नहीं करते हैं एलीट पावर की। सी राइट मिल्स। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है 2, ए, बी और डी सही है, ठीक है। तो 91 का जो राइट आंसर है वो है 2। क्वेश्चन नंबर 92 है, यूएन ने 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषणा की। तो बिल्कुल सही। वीएन राव समिति ने हिंदू कोड बिल का प्रथम प्रारूप तैयार किया। तो ये भी सही है। कबीर प्राचीन भारत के एक समाज सुधारक थे। डी है, सुंदर लाल बहुगुणा चिपको आंदोलन में लोकप्रिय हुए थे। तो बिल्कुल सही, 1973 में ये उत्तराखंड में चलाया गया था महिलाओं द्वारा। ई है, सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को 1936 में बनाया था। तो नहीं, ये गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3, ए, बी और डी। क्वेश्चन नंबर 93 है, बुक्स को लेखक के साथ मैच करना है। तो गवर्नमेंट बाय कमिटी, तो ए का 3, केसी वेयर। पार्लियामेंट इन इंडिया, तो WH मॉरिस जोन्स। बी का 1, हाउ ब्रिटेन हिज गवर्नड। तो सी का 2, रामसे मूर। मुसोलिनीज इटली। तो 4 का 4, डी का 4, हरमन फाइनर। तो 3 इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 93 का। क्वेश्चन नंबर 94 है, पाकिस्तान ने अपना प्रथम परमाणु बम विस्फोट किया था। तो ये भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। तो वे क्या था, चगाई में, ठीक है। तो 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करना था। तो सबसे पहले बनते हैं मोरारजी देसाई 1977 से 79 तक। फिर चौधरी चरण सिंह बनते हैं 1979 से 80 तक, 1980 तक। फिर उसके बाद VP सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह बनते हैं जब राजीव गांधी की मृत्यु होती है 1989 में, ठीक है। तो 1989 से 90 तक, ठीक है।
फिर चंद्रशेखर बनते हैं 1990 से 1991 तक, 1990 से 91 तक। फिर एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री रहे थे 1997 से 96 तक। ठीक है, तो इसका जो सही सीक्वेंस है ई, डी, सी, ए और बी। 2 इसका राइट आंसर है 95 का। 96 है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति को जापान और रूस के बीच मध्यस्थता के उनके प्रयासों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। तो इसका जो राइट आंसर है 96 का वो है 4, थियोडोर रूजवेल्ट। 97 है, कौन इस्लामिक दुनिया में पहली लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री बनी? तो इस्लामिक दुनिया में पहली जो प्रधानमंत्री बनी वो बनी थी बेनजीर भुट्टो। ठीक है, पाकिस्तान की प्रधानमंत्री। 4 इसका राइट आंसर है। 98 है, किस वर्ष में ज्योतिबा फुले ने पूना में बालिका विद्यालय की शुरुआत की थी? तो 98 का राइट आंसर है 1851। 2 इसका राइट आंसर है। 99 है, भारतीय संविधान से संबंधित गलत उत्तर का चयन करें। तो ऑल इंडिया सर्विसेज से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 312 में उल्लेखित है, तो बिल्कुल सही। प्रशासनिक न्यायाधिकारों से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 342A में उल्लेखित है, गलत। अंतर्राज्य परिषद से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 244 बिल्कुल गलत है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण की सुविधाओं से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है, तो बिल्कुल ये भी गलत है। भाषाओं से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 368, तो अमेंडमेंट के जो संवैधानिक संशोधन है उससे संबंधित है, न कि भाषाओं से। तो ए सिर्फ सही है यहाँ, ए की ऑप्शन में, बाकी सारे गलत है। ठीक है, तो ए सिर्फ क्या है, तीनों ऑप्शन में है, बी में नहीं है, तो आप क्या है इसे एलिमिनेट करके भी कर सकते थे। बी, सी, डी, ई क्या है, गलत है। तो 3 इसका राइट आंसर है 99 का। 100 है, 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी B.R. अम्बेडकर ने। ये इजी क्वेश्चन था। 101 है, क्षेत्रीय संगठन और स्थापना का वर्ष। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो नाफ्टा अगर आपको एक ही आता था तो भी आप इसका आंसर कर सकते थे। 1993 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, जो साफ्टा है, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। ठीक है, तो और उस नाफ्टा की हुई थी 1993 में। तो ए का 3, तो ए का 3 यहाँ सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में था। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होना था। बी का 4, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक ऑफ कॉरपोरेशन, तो 1989। मार्कुसूर, तो इसकी स्थापना हुई थी सी का ए 1991 में। और फ्री ट्रेड एरिया ऑफ द अमेरिकास, तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। ठीक है, तो 2 इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 101 का। 102 है, भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है या थे? तो N.K. सिंह। 103 है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के लागू करने से संबंधित अधिनियमों को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन था। 103, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4। ठीक है, C, D, E, A और B। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित लोकसभा अध्यक्षों को उनके कालक्रम के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करना था। तो 104 का जो राइट आंसर है वो है सबसे पहले थे G.V. मावलकर। ठीक है, तो ए 2 जगह था। उसके बाद है डी मीरा कुमार, सॉरी नीलम संजीव रेड्डी। फिर है बी P.A. संगमा। फिर है ई सुश्री मीरा कुमार। फिर है सी ओम बिरला।
105 है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2017 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता? तो द इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश न्यूक्लियर वेपन्स, तो ये इसका राइट आंसर है। 106 है, निम्नलिखित भाषाओं को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा देने के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले है सी तमिल, ठीक है, तो सी ए की ऑप्शन में था। फिर है डी संस्कृत, फिर है ए कन्नड़, फिर है ई मलयालम, फिर है बी उड़िया। तो सी इसका राइट आंसर था 106 का। क्वेश्चन नंबर 107 है, सही कथनों को पहचानें। तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी CCP काडर आधारित दल का उदाहरण है। ओटो किर्चाइमर कैच ऑल पार्टी के लिए तर्क देते हैं, बिल्कुल सही। किर्चाइमर US रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दलों को कैच ऑल पार्टी की श्रेणी में रखते हैं। सही, ABCD इसका राइट आंसर है, ठीक है। 107 का, एंथनी डाउन्स राजनेताओं को शक्ति की चाह रखने वाले प्राणी के रूप में चित्रित करते हैं जो किसी भी नीतियों को ग्रहण करने के इच्छुक होते हैं जो उन्हें चुनावी सफलता दिला सकती है। तो ABCD इसका राइट आंसर है 107 का 3। क्वेश्चन नंबर 108 है, लिस्ट 1 में संवैधानिक सभा की राज्यवार सदस्यता और सूची 2 में है 31 दिसंबर 1947 को जैसा था। तो ये भी थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, तो यहाँ थोड़ा एलिमिनेट कर सकते थे आप। संयुक्त प्रांत जो यूनाइटेड प्रोविंस थे उसमें सबसे ज़्यादा सीटें थी, ठीक है, 1947 में, तो 55। तो डी का 3, तो डी का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन नंबर 1 में था, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर है 108 का। तो कई क्वेश्चन आप क्या है एलिमिनेट करके भी उसके आंसर निकाल सकते हैं। 109 है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। तो ये तो इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917, फिर खेड़ा आंदोलन 1918, DE, तो DE सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में है। फिर है ए असहयोग आंदोलन 1920 में, फिर है सी लाहौर सम्मेलन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज को लक्ष्य रूप में स्वीकार किया गया 1929 में, फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1942 में। तो 4 इसका राइट आंसर था 109 का। 110 है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन, इजी क्वेश्चन था। 111 है, लिस्ट 1 में है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंट्स और लिस्ट 2 में है इनएक्टमेंट ईयर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो बनेगा कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज, तो ए का 2 1954, डिक्लेरेशन ऑन टोर्ट्योर बी का 1 1975, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 3 1990, चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन, तो डी का 4 2000 में। तो ए इसका राइट आंसर है 111 का। क्वेश्चन नंबर 112 है, लिस्ट 1 में लेखक दिए गए हैं, लिस्ट 2 में पुस्तक। तो जॉर्ज सोरोस ए का 2 ओपन सोसाइटी, पॉल क्रूगमैन द कॉन्शियस ऑफ ए लिबरल, हर्डर डॉली सी का 4 फॉर द कॉमन गुड, इमेनुअल वॉलस्टीन डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन पावर। तो ए इसका राइट आंसर है 112 का। क्वेश्चन नंबर 113 है, जनता पार्टी के शासन के दौरान लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन था। 113 का जो राइट आंसर है वो है KD हेगड़े, 2 इसका राइट आंसर है। किस भारतीय राष्ट्रपति ने जीर्णोद्धार किए गए सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया? तो ए राजेंद्र प्रसाद, ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन था। 115 है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों को उनकी स्थापना के
कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो 115 का जो राइट आंसर है वो है 4। सबसे पहले राजस्थान, फिर है सी मध्य प्रदेश, फिर है बी गुजरात, फिर है ई सिक्किम, लास्ट में है मणिपुर। 116 है भारत के निम्नलिखित आयोगों को उनके गठन के वर्ष के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित लगाना था। तो सबसे पहले है राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में, ठीक है, ई। फिर उसके बाद है ए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, फिर उसके बाद है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, फिर है केंद्रीय सूचना आयोग, फिर है डी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो ए इसका राइट आंसर है 116 का। 117 है क्षेत्रीय संगठन लिस्ट 1 में दिए गए हैं, उसका स्थापना वर्ष आपने करना था। तो अफ्रीकन यूनियन अगर आपको एक ही आता है था तो भी आप इसे कर सकते थे 2002 में। तो 2001 का 3, तो 1 का 3 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बनेगा 2। लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन 1980, ईस्ट एशिया समिट सी का 2, 2005 यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी डी का 4, 2000। 118 है लिस्ट 1 में सार्क के सेक्रेटरी जनरल दिए गए हैं और उसका कार्यकाल। तो ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन था। 118 का जो राइट आंसर है वो है 2। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। 119 है निम्नलिखित पुस्तकों को कालक्रम में प्रथम प्रकाशन वर्ष में व्यवस्थित करना था। द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, तो ये है फ्रांसीसी फुकुयामा की, 1992 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। द मैन द स्टेट एंड वॉर, तो इसका सही जो सीक्वेंस बनना था वो है सी पॉलिटिक्स एमोंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। तो 1948 में ये बुक लिखी थी मोरगंथु ने, ठीक है। फिर है बी द मैन द स्टेट एंड वॉर, फिर है डी द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, फिर है द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, फिर है ई। तो सॉरी ए इसका राइट आंसर है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। 120 है वर्तमान दलाई लामा भारत में कब आए थे। तो ये आए थे 1959, ए इसका राइट आंसर है। 121 है राजनीतिक सिद्धांतकारों के संबंध में सही कथनों का चयन करें। तो मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट ने स्त्रियों के समान अधिकारों पर बल दिया था, तो बिल्कुल सही। फिर है बी हन्ना आरेंट ने सर्वाधिकारवाद के मूल में नाजीवाद और स्टालिनवाद दोनों का परीक्षण किया था, ठीक है, और उसकी आलोचना की थी, बिल्कुल सही। एंटिनो ग्रामशी ने प्रसिद्ध पुस्तक ऑन पीपुल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप लिखी, तो गलत, प्रिजन नोटबुक है इनकी बुक। फ्रेंच फैनन ने प्रसिद्ध पुस्तक ब्लैक स्किन वाइट मास्क लिखी 1951 में, बिल्कुल सही। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स एमोंग नेशन में अरस्तु ने मिश्रित सरकार प्रणाली का पक्ष समर्थन किया। तो अभी हमने पढ़ी पॉलिटिक्स एमोंग नेशन थी, मॉर्गेंथो ने 1948 में लिखी थी। तो ए बी और डी, तो ए बी डी ऑप्शन नंबर 4 में है। तो 121 का राइट आंसर है 4। 122 है फ्रेड रिक्स ने विभिन्न देशों के प्रशासनिक तंत्रों को विश्लेषित करने के किन आदर्श प्रारूपों को विकसित किया। तो 3 प्रकार की वो सोसाइटी की बात करते हैं। सबसे पहले करते हैं फ्यूज्ड सोसाइटी, ठीक है, जिसका अगर आप कंपैरिजन करना हो प्रेजेंट टाइम में चाइना के साथ वो करते हैं। फिर डिफ्रैक्टेड सोसाइटी अमेरिका, प्रिज्मेटिक सोसाइटी जिसमें फ्यूज्ड और डिफ्रैक्टेड सोसाइटी का मिश्रण होता है, इसे हम भारत देश के साथ जोड़ सकते हैं। तो ए सी और ई, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ये आपने अच्छे से ये कॉन्सेप्ट अपना तैयार करना है, फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक और डिफ्रैक्टेड सोसाइटी क्या होती है, और साला मॉडल भी क्या है, फ्रेड रिक्स ने दिया था, कई बार क्वेश्चन आया है। 123 है निम्नलिखित संधियों और समझौतों को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले भारत और बांग्लादेश ने गंगा के जल के बंटवारे के लिए फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किए थे। भारत पाकिस्तान शिमला समझौता होता है 1972 में,
भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थान में। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर तक की बस यात्रा और घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर 1999 में। भारत और पाकिस्तान ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे 1966 में। ठीक है, तो 123 का जो राइट आंसर है वो है 2। सबसे पहले सी, फिर ई, बी, ए और डी। 124 है, विकेंद्रीकरण के चौखंबा मॉडल को किसने प्रस्तावित किया? तो ये क्या था? राम मनोहर लोहिया ने। ये इसका राइट आंसर है। 125 है, प्रशासनिक मतों के संबंध में सही कथनों की पहचान करें। फ्रेडरिक्स ने प्रशासन के साला मॉडल का समर्थन किया था, तो अभी मैंने डिस्कस किया ऊपर साला मॉडल। अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता के अधिक्रम के विचार को आगे बढ़ाया, बिल्कुल सही, नीड ऑफ हायरार्की। चेस्टर बर्नार्ड ने हावर्थन इफेक्ट के विचार को आगे बढ़ाया, नहीं, ये गलत है। मैक्स वेबर ने विधिपरक तर्कपरक प्राधिकार का विचार दिया था, तो बिल्कुल सही। वो 3 प्रकार की सत्ता की बात करते थे, ट्रेडिशनल, लीगल और क्रेजमेटिक सत्ता की, ठीक है, अथॉरिटी की, तो ये भी सही है। लूथर गुलिक और लिंडल उर्विक पोस्ट कॉर्प के संप्रत्यय से संबंधित है, तो 125 का जो राइट आंसर है वो है ए, बी, डी और ई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है 125 का। 126 है, यूनाइटेड नेशन की घटनाओं को वर्ष के साथ आपने मैच करना है, तो इसका जो सही मैच है, ट्रिगवे ली को महासचिव नियुक्त किया गया था 1946 में। कॉफी आनन को महासचिव नियुक्त किया गया था 1997 में। यूएन शांति रक्षक साइप्रस भेजे गए थे 1964 को, और शरणार्थियों के लिए यूएन उच्चायुक्त की स्थापना की गई थी 1950 में। तो 4 इसका राइट आंसर है 126 का। क्वेश्चन नंबर 127 है, लिस्ट 1 में लोकसभा में निर्वाचित महिलाओं की संख्या और लिस्ट 2 में संसदीय चुनाव। तो ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, फैक्चुअल क्वेश्चन था। तो 127 का जो राइट आंसर है वो है 2, इसे आपने देख लेना है। 128 है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति के रूप में 14 बिंदुओं की व्यवस्था दी थी? तो कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो 14 सिद्धांत दिए थे प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात वुड्रो विल्सन ने। वुड्रो विल्सन क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर भी है। यूनाइटेड स्टेट की डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई थी, फैक्चुअल क्वेश्चन है और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, 1828 में। 130 है, हु कन्विंस्ड द नोशन ऑफ लिंकिंग पिन मॉडल? तो ये दिया था रेनिस लिंकर्ट ने। 3 इसका राइट आंसर है 130 का। 131 है, निम्नलिखित भारतीय संविधानों को कालक्रम में व्यवस्थित करना था। प्रस्तावना में संशोधन कर राष्ट्र की एकता और अखंडता को जोड़ा गया था 1942 में, 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा के रूप में मैथिली को जोड़ना। और तो 131 का जो राइट आंसर है वो है 4, ऑप्शन नंबर जो 4 है, ए, सी, बी, डी और ई। वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, तो आपने क्या है, इस तरह के क्वेश्चन क्या है खुद से पढ़ लेने हैं और उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। 132 है, भारतीय संविधान से संबंधित निम्नलिखित केसों को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले ए के गोपालन केस, ठीक है, फिर उसके बाद है डी के बाद है गोलकनाथ केस, फिर केशवानंद भारती केस 1973, फिर है सी मिनर्वा मिल्स केस, फिर है इंदिरा साहनी केस। तो 2 इसका राइट आंसर है 132 का। 133 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 280, इजी क्वेश्चन था। 134 है, निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान करें। तो एंथनी स्मिथ ने पुस्तक दी एथिक्स ओरिजिन्स ऑफ नेशंस लिखी, बिल्कुल सही।
बी है अर्नेस्ट जेलनन ने पुस्तक नेशंस एंड नेशनलिज्म में राष्ट्रवाद के विचार पर बल दिया, तो ये भी सही है। सी है मलकम एक्स आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गृहभूमि के रूप में अफ्रीका की पुनर्खोज के लिए तर्क दिया। डी है जॉन लॉक का सामान्य इच्छा का सिद्धांत वह बीज था जिससे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राष्ट्रवादी विचारों का उदय हुआ था, तो ये तो गलत है। जॉन लॉक ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत नहीं दिया था, बल्कि रूसो ने दिया था। ई है एरिक हॉब्सबॉम ने आविष्कृत परंपराओं के विचार पर प्रकाश डाला। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर आपको ऑप्शन नंबर 4 पता होता, ठीक है, तो डी गलत है। ठीक है, बाकी सभी सही है, तो डी तीनों में था, सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में नहीं था। ठीक है, तो 4 इसका राइट आंसर है 134 का। 135 है तमिलनाडु के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन था। तो 135 का जो राइट आंसर है वो है CN अन्नादुरई। 136 है लिस्ट 1 में लेखक दिए गए और लिस्ट 2 में पुस्तक दी गई है। तो डेविड एप्टर, तो द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन ए का 4, बी वाल्टर वेज हर्ट, बी का 3 इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, जा ब्लॉन्डेल, सी का 2 एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट, डी का 1 आर्मंड एम पावेल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से डेवलपमेंट अप्रोच। तो 4 इसका राइट आंसर है 136 का। 137 है किस वर्ष में बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग किया गया था, तो 1937। 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 138 है जवाहरलाल नेहरू के बाद निम्नलिखित में से कौन सा नेता 2 लगातार पूर्ण कार्यकाल को पूरा करने के बाद तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तो वे बने हैं नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 139 है राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है, तो ये करता है अनुच्छेद 40। ठीक है, ये जो क्या है राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 40 के तहत बात करता है ग्राम पंचायत के गठन की। क्वेश्चन नंबर 140 है सही कथनों की पहचान करें, तो 8वां शिखर सम्मेलन 1995 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, बिल्कुल सही। बी है 1989 को ड्रग दुर्व्यसन और ड्रग अवैध व्यापार के विरुद्ध युद्ध का सार्क वर्ष संज्ञापित किया गया था, तो ये भी सही है। फिर है US राष्ट्रपति बराक ओबामा की हत्या का प्रयास उनके कार्यकाल के दौरान हुआ, गलत। डी है बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मार्च 2024 में बने, ये भी गलत है। ये है सार्क प्रीफेशियल ट्रेंडिंग अरेंजमेंट पर 11 अप्रैल 1993 में हस्ताक्षर किए गए, तो ये सही है। तो 140 का जो राइट आंसर है A, B और E ये सही है। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो 10 क्वेश्चन है वो पैराग्राफ से थे। ठीक है, तो अगर आपने पैराग्राफ को पढ़ना है, ठीक है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। मैं इसके आंसर आपको बता देता हूँ। तो 141 का जो राइट आंसर है वो है 2। 142 का जो राइट आंसर है वो है 4। 143 का जो राइट आंसर है वो है 3। 144 का जो आंसर है वो है 4। 145 का जो आंसर है वो है 2। अब 146 क्या है, नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होता है, तो इसे भी आप क्या है वीडियो को रोक करके पहले पढ़ ले, फिर उसके बाद क्या है आंसर कर सकते हैं। तो 146 का जो आंसर है वो है 2। 147 का जो आंसर है वो है 2। 148 का जो आंसर है
2, 149 का आंसर भी 2 है, 73वें संविधान संशोधन, और 150 का आंसर भी 2 है। ठीक है, तो पैराग्राफ दोनों इजी थे। तो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट, जो कि 4 सितंबर 2024 को हुआ था। इसकी आंसर की हमने डिस्कस की, और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो शिफ्ट 2 का है। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो इसको हमने एनालिसिस किया, इसकी आंसर की देखी। तो इसमें हम कह सकते हैं ये जो क्वेश्चन पेपर था वो क्या है, मॉडरेट टू टफ था। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यहाँ पूछे गए थे, और कई ऐसे क्वेश्चन थे जिसके आंसर क्या है आपको बहुत डेप्थ में पूछे गए थे या डायरेक्ट क्वेश्चन थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की जो वीडियो है वो अपलोड करता रहता हूँ, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।